देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जब दुनिया की सबसे ताकतवर देशों के बीच युद्ध की आग भड़कती है तो आमतौर पर बड़े बड़े ग्लोबल खिलाड़ी भी सामने आते हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन या फिर खुद को विश्व गुरु कहने वाले देश। लेकिन इस बार जो कहानी है वो थोड़ी अलग है। दावा ये किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम पाकिस्तान की अपील के बाद हुआ। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या सच में पाकिस्तान ने एक संभावित बड़े युद्ध को टाल दिया, और अगर हाँ तो भारत इस पूरे घटनाक्रम में कहां खड़ा दिखता है। ये सवाल यहां पर खड़ा होता है। और अब इस पूरी कहानी को समझेंगे हम थोड़ा गहराई से। मैं गहराई में जाऊं और परत दर परत हर एक एंगल पर बात करूं, उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं तथ्यों के साथ, गहराई के साथ, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये जो घटनाक्रम है, बेहद अहम हो जाता है वैश्विक स्तर पर। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच अगर हम तनाव की बात करें तो ये कोई नया नहीं है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते दशकों से टकराव से भरे रहे हैं, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम हो या मध्य पूर्व में प्रभाव की लड़ाई हो या फिर तेल की राजनीति। हाल ही के दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो बढ़ती सैन्य गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों ने इस तनाव को और खतरनाक बना दिया था। अब ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। यानी यहाँ जंग का मतलब सिर्फ 2 देशों का टकराव नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। ये इसकी सच्चाई है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रभाव, ये जो इम्पैक्ट है वो कितना गंभीर है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच खबर आती है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अमेरिका से अपील की कि हालातों को और बिगड़ने से रोका जाए, और ये दावा भी किया कि इसी अपील के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का फैसला लिया। अब देखिए, यहां पर दो बातें समझना बेहद जरूरी है। पहली कि क्या पाकिस्तान के पास इतनी कूटनीतिक ताकत है कि वो अमेरिका जैसे देश को युद्ध रोकने के लिए राजी कर सके। दोस्तों, सच ये है कि पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी रहा है, और खासकर अफगानिस्तान और आतंकवाद के जो खिलाफ लड़ाई के दौरान। अब देखिए, इसके अलावा पाकिस्तान के चीन और खाड़ी देशों के साथ भी जो रिश्ते हैं वो मजबूत हैं, जो इस तरह के मामलों में बैक चैनल डिप्लोमेसी को संभव बनाते हैं, पॉसिबल बनाते हैं। अब देखिए, दूसरी ये कि क्या ये पूरा श्रेय पाकिस्तान को देना सही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति इतनी सीधी नहीं होती है। युद्ध विराम के पीछे कई फैक्टर जो है वो काम करते हैं। आर्थिक दबाव, अंतरराष्ट्रीय आलोचना, तेल बाजार में अस्थिरता, और इसके अलावा घरेलू राजनीति। अमेरिका के लिए भी ये ज़रूरी था कि वो एक बड़े युद्ध में उलझने से बचे, और खासकर तब जब वैश्विक स्तर पर पहले से कई संकट चल रहे हैं। और अब आते हैं भारत पर, हमारे देश पर। भारत खुद को एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को अक्सर एक्टिव डिप्लोमेसी जो है कहा जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत की जो भूमिका है लगभग अदृश्य रही है। ना कोई बड़ा बयान, ना कोई मध्यस्थता की कोशिश, और ना ही कोई स्पष्ट रणनीतिक पहल। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या भारत ने मौका गवा दिया या फिर भारत ने जानबूझकर दूरी बनाई। भारत के लिए ये स्थिति काफ़ी जटिल है दोस्तों,
क्योंकि एक तरफ उसके ईरान के साथ ऊर्जा और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उसकी जो रणनीतिक साझेदारी है वो साझेदारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में खुलकर किसी एक पक्ष में आना भारत के लिए जोखिम भरा हो सकता था। तो यहां पर भी एक सेफ साइड जो कदम है वो भारत के लिए जरूरी हो गया। लेकिन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना ही काफी नहीं होता है। कभी कभी नेतृत्व भी दिखाना पड़ता है, आगे आना पड़ता है, फ्रंट लाइन पर खेलना होता है सेफ साइड को छोड़कर। अब देखिए, यहीं पर भारत की चुप्पी सवालों के घेरे में आ जाती है। तो ये चुप्पी तो सवालों के घेरे में है, लेकिन अब आखिरी और सबसे दिलचस्प पहलू भी समझिए, इमेज बिल्डिंग। अगर पाकिस्तान इस युद्ध विराम का श्रेय लेने में सफल होता है तो ये उसके लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होगी, और खासकर उस देश के रूप में जो संकट के समय शांति की पहल करता है। वहीं भारत की बात करें तो जो खुद को विश्व गुरु के रूप में प्रस्तुत करता है। अब देखिए, इस मौके पर बैकफुट पर नजर आता है। वैश्विक मंच पर सिर्फ बड़े दावे करने से बात नहीं बनती है, ठोस कदम और प्रभावी हस्तक्षेप जो है, ये तमाम चीजें भी बेहद जरूरी हो जाती है। तो इसलिए सेफ साइड को छोड़कर फ्रंट लाइन पर खेलना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए भारत की चुप्पी इस पूरे मामले पर, इन तस्वीरों पर सवाल खड़ा करती है। तो आखिर में वीडियो के समापन में हम आए तो आखिरकार ये जो कहानी है वो सिर्फ इस बात की नहीं है दोस्तों कि युद्ध विराम किसने करवाया। असली मुद्दे पर आए तो असली मुद्दा ये है कि आज की दुनिया में किसकी आवाज सुनी जा रही है, किसकी कूटनीति असरदार साबित हो रही है, और कौन सिर्फ अपने ही दावों की गूंज में खोया हुआ है। मध्य पूर्व की इस सियासत ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि अंतरराष्ट्रीय ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता से तय होती है। और जब ये तय हो जाएगी तो उसके लिए फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? भारत के रुख को लेकर और ट्रंप के रुख को लेकर, पाकिस्तान की जो ये मध्यस्थता यहाँ पर देखने को मिली है, ये इस पर आपका नजरिया क्या कहता है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।